हेलो दोस्तों। अब मैं सुनाने जा रही हूँ माघ कृष्ण महीने की कृष्णा षटतिला एकादशी। माघ महीने की कृष्णा षटतिला जो कृष्णा पक्ष में पड़ती है षटतिला एकादशी। इसके बाद भगवान ने कहा कि अब मैं माघ कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन करूँगा। माघ के महीने में यह व्रत करने से मनुष्य सब सुखों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग के सुख को भोगता है। व्रत करने वाले को नीच कर्म छोड़कर शुभ कर्म करना धारण करने चाहिए और व्रत के दिन रात को विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चंदन फल फूल अगर नारियल और कपूर से पूजा की जाए। 108 बार हवन करें। बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और फिर उत्तम ब्राह्मण को तिल के लड्डू, जल, पात्र, अन्न, वस्त्र, ऊन, दूध आदि पदार्थ देने चाहिए। इस एकादशी का तिलों द्वारा पूजन एवं तिलों का दान करना चाहिए। अब षटतिला एकादशी की कथा मैं सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत पुराने समय में कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया डुकरिया रहती थी, बहुत साल की लेडी। वह अपना अधिक समय व्रत उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को ना तो उसने खाना खिलाया और न अन्नदान किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के भेष में बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने के लिए आए तो बुढ़िया ने चिड़चाकर एक ईंट इनकी झोली में डाल दी और कहा कि इसे खा लेना। विष्णु भगवान उस ईंट को लेकर विष्णु लोक को चले गए। अपने व्रत के प्रभाव से बुढ़िया मरने पर सीधी स्वर्ग में पहुंची। वहाँ सुंदर भवन था जिसमें सब साधन थे, किंतु खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़िया विष्णु भगवान के पास गई और बोली, भगवान, मैंने सदा व्रत और उपवास करते हुए जीवन बिताया है, सभी पुराणों की कथाएं सुनी हैं और कठिन तप एवं साधन भी किए हैं, फिर भी मुझे यहाँ खाने पीने की चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं। भगवान विष्णु बोले कि जिन चीज़ों का दान तुमने मृत्यु लोक में किया है वही तो यहाँ मिल सकती है। मैं स्वयं एक बार तुम्हारे घर पर भिक्षा लेने गया था, तब तुमने मेरी झोली में ईंट डाल दी और कहा था कि इसे खा लेना। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। हे भगवान, मुझे ऐसा उपाय बतलाई का कष्ट करें जिससे मुझे यहाँ अन्न जल मिल सके। भगवान ने कहा कि तुम अब शीघ्र ही मृत्यु लोक में वापस जाओ, नहीं तो यदि यहाँ की अन्न देवियाँ तुम्हें देख लेंगी तो तुम्हारा अनिष्ट कर देंगी, इसलिए शीघ्र ही चली जाओ। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे भगवान, मृत्यु लोक में जाकर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके। भगवान बोले कि माघ महीने में षटतिला नाम की एकादशी के दिन व्रत करना और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिली, अन्न, धन, वस्त्र, पात्र तथा गोदान देना, जिससे तुमको यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके। जो वहाँ दोगी वह यहाँ मिलेगा। बुढ़िया यह सुनकर मृत्यु लोक में आ गई। यहाँ आकर उसने सब एकादशियों का व्रत विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया। साथ में अन्न, वस्त्र और सुंदर सुंदर मधुर फल, मिठाई आदि का दान भी करने लगी। अंत में मरने पर जब स्वर्ग में पहुंची तो वहां सब सुखों के साथ खाने पीने के भी उत्तम पदार्थ बुढ़िया को मिले। इसमें क्या फलाहार लेना चाहिए? फलाहार इस दिन श्री कृष्ण जी की पेठा, नारियल, सुपारी, सीताफल आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागर शास्त्रों में बताया गया है।
फलाहार कुछ भी लो, लेकिन तिली ज़रूर लेना चाहिए।